तो दोस्तों ब्लू पीटर मूवी आ चुकी है और उसी की कहानी आज मैं बताने वाला हूं। बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है जो वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा, जो मूवी में नहीं बताई गई है। फिल्म की शुरुआत में हमें विक्टोरिया कोर्ट को दिखाया जाता है, जो अपने भाई और अपने साइंटिस्ट के साथ कुछ खोज कर रही होती है। तभी उसको एक बड़ा सा चट्टान मिलता है, जो साइंटिस्ट बताते हैं कि इसके अंदर कुछ तो है। तभी विक्टोरिया कोर्ट बोलती है कि इसके अंदर जो कुछ भी है मुझे चाहिए, और इसे तोड़वा देती है। तोड़ती है तो उसके अंदर एक ब्लू बीटर निकलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल एलियन टेक्नोलॉजी रहती है। और आज से हजारों साल पहले ये उल्का पिंड के तौर पर ये पृथ्वी से आकर टकराया था। उसमें माया सभ्यता वालों ने की नज़र इस पे पड़ी थी और उनकी राजा ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। जब वो बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो इस बीटल को उन्होंने एक पत्थर के अंदर दफन कर दिया था कि ये बूढ़े लोगों से दूर रहे। और इतने साल के बाद आज विक्टोरिया कोर्ट के हाथ में ये लग गया और फिर सीन शिफ्ट होता है और जिमी को हम देखते हैं। जिमी आज इतने सालों के बाद पढ़ करके वापस अपने घर आ रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम, डैड, उसकी बहन ईमा, उसकी ग्रैनी और उसके अंकल रोडी उसका वेट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही खुश होते हैं कि आज इतने साल बाद ये फाइनली पढ़ के आया। जहाँ पे इसके बाद पूरे फैमिली मिल करके सब कोई डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड उससे बताते हैं कि उसकी फाइनल स्थिति ठीक नहीं है। तभी जिमी बोलता है कि ऐसा ही था तो आपने पढ़ने के लिए क्यों भेजा, आप मुझसे अलग क्यों हुए, क्योंकि मैं अगर यहाँ रहता तो मैं भी आप लोगों की कुछ मदद कर सकता था। ये सब देखने के बाद जिमी काफ़ी दुखी हो जाता है। वो अपनी बहन ईमा को बोलता है कि मैं बहुत जल्दी अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर दूंगा, मैं बहुत ही नाम कमाऊंगा, बहुत ही पैसा कमाऊंगा। फिर अगले दिन जिमी और उसकी बहन ईमा विक्टोरिया कोर्ट के यहाँ पे वेटर का काम पकड़ लेते हैं। जहाँ पे वो वेटर का काम कर रहे होते हैं, तभी कुछ देर के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था जेनी कोर्ट, जो कि विक्टोरिया कोर्ट की भांजी थी। वो उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने ब्लू बीटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा सूट बनाया था जो कि वन मैन आर्मी था, मतलब उसको पहनने के बाद कोई भी इंसान विनाश कर सकता है, और इससे वो काफ़ी नाराज़ भी थी। तभी हमें विक्टोरिया कोर्ट बोलती है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। और इसी बात को लेकर के विक्टोरिया और जिमी के बीच में बहस हो रहा होता है, जो जिमी को पसंद नहीं आता, बीच में आकर के इंटरफेयर कर देता है, जिसके बाद विक्टोरिया काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसकी बहन ईमा और जिमी दोनों को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी उदास रहता है। वो बाहर में बैठ रहा होता है, तभी वहाँ पर जेनी आती है, जो उसे बोलती है कि मेरे कारण ही तुम्हारी जॉब गई है और मैं ही तुम्हें एक अच्छा जॉब दूंगी। उसका फ़ोन नंबर लेती है, वहाँ पर चली जाती है। फिर उसको कॉल आता है, जहाँ पर वो बताती है कि एक ऑफिस में आकर के वो मिले। फिर अगले दिन जिमी जेनी की बताए हुए लोकेशन में पहुंच जाता है, अच्छे से सर्च यूज करके, जहाँ पे उसके फैमिली मेंबर भी उसको छोड़ने के लिए आए रहते हैं और उसे चीयर करते हैं। और ये सब देख करके जिमी को काफ़ी एम्बेरसिंग फील होता है। फिर वहाँ पर वो अंदर घुसता है और यहाँ पे हम जेनी को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट के पास से एक आई कार्ड चुराती है और उस मीटर को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसको चुरा करके वहाँ नीचे आ रही होती है, तभी सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और यहाँ पर ही जिमी भी जेनी को देख लेता है। वो उसके पास मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे जेनी उसे तभी जेनी जिमी को एक बर्गर बॉक्स देती है और उसे बोलती है कि बिल्कुल भी मत खोलना जब तक मैं घर तुम्हारी ना आऊँ, और उसे वहाँ से दे करके भेज देती है। यहाँ पे जेनी काफ़ी एक्साइटेड रहता है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जेनी उसे पसंद करती है। और अपने घर जाता है, जहाँ पे सभी लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये बॉक्स खोलना चाहिए। बार बार कहने के बाद वो बॉक्स खोलता है, जहाँ पे वो एक बीटल को देखता है, उसे अपने हाथों पर उठाता है, जिसमें से अचानक एक लाइट लगने लग जाती है। इसको देख करके वो काफ़ी हैरान हो रहा होता है। फिर अचानक उसके चेहरे में वो आके चपक जाता है, उसके बॉडी के यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है, जहाँ पे वो पीठ में जा करके वो चपक जाता है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि एक नए और अचानक जिमी सबके सामने अचानक एक नए अवतार और एक नए सूट के साथ आता है, जहाँ पे सभी को उसको देख करके हैरान हो रहे थे। और यहाँ पे जिमी को वो घोस्ट बोलता है, मतलब वो बीटल बताता है कि मैंने आपको घोस्ट के रूप में चुना है, और अपने हथियार के बारे में, अपने पावर के बारे में बताता है। यहाँ तक कि वो उसे उड़ाते हुए घर से बाहर लेके जाता है, जहाँ पे उसे खतरा महसूस होता है तो उसे प्रोटेक्ट भी करता है, फिर वापस लाके घर में छोड़ देता है। इसके बाद जिमी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे जेनी से सबसे पहले बात करना होगा, आखिर ये है क्या चीज़। फिर वो उसके ऑफिस जाता है, जहाँ पे देखता है कि जेनी छुप करके कहीं भाग रही होती है और उसके पीछे गुंडे लगे हैं। तभी जिमी उसे अपने साथ लेके जाता है, फिर वापस अपने घर लेके आता है, जहाँ पे जेनी को बोलता है कि मुझे ये चीज़ को अपने शरीर से बाहर निकालना है। वो भी देखती है उसके पीठ में आकर के वो चपक गया और होस्ट के रूप में। तभी वो बोलती है कि हमें एक जगह जाना होगा, जहाँ पे हमें सारे सवालों का जवाब हमें मिल सकता है, और उसे अपने साथ लेके जा रही होती है। और वो लोग विक्टोरिया के ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे रोडी उनके अंकल उनके सारे सर्वर को हैक कर लेते हैं। यहाँ पर जिमी और जेनी उस ऑफिस के अंदर घुस करके की को चुरा करके वहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कॉनरेड, जो कि विक्टोरिया का ही आदमी रहता है, वो आ जाता है और उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और उसी समय ब्लू बीटर मिलता है जिमी, लेकिन उसको उस सूट के बारे में, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और किसी भी हथियार को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और बहुत ही बुरी तरीके से पिटाता है। यहाँ पर जैसे तैसे फाइट करते करते एक समय तो ऐसा आता है जब कॉनरेड उसे मारने ही वाला होता है। उसी समय उसके अंकल रोडी आकर के उसे वहाँ से बचा करके लेके चले जाते हैं। और इसके बाद जिमी को अपने साथ अपने पिता का घर लेके जाती है, जहाँ पर वो एक दरवाजे को खोलती है। जो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि
काफ़ी सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी थी। और यहाँ पर ही रोड़ी मतलब उनके अंकल को ये जगह बहुत ही पसंद आती है और वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई तोड़ निकालता हूँ, तुम जाकर के आराम करो। यहाँ पर ही जिमी को बताती है कि उसके पिता भी पहले ब्लू बीटल हुआ करते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि वो गुमशुदा हो गए। काफ़ी दिनों से उनके बारे में खोज तो की जा रही है लेकिन उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है और उनका सूट भी गायब है। और इसके कुछ देर के बाद ही जिमी के अंकल आते हैं जो जिमी और यहाँ पे जेनी को अपने साथ लेके जाते हैं। बोलते बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और वो बताते हैं कि ये ब्लू बीटल जिमी के बॉडी के साथ ये कनेक्ट हो चुका है, ये उसके साथ मरने के बाद ही निकल सकता है, ऐसे कभी जिंदगी में वो निकलेगा नहीं क्योंकि उसने उसे घोस्ट के रूप में चुन लिया है और उसके शरीर के हर एक सेल के साथ वो जुड़ चुका है और ऐसे निकालना इम्पॉसिबल। और ये सब सुनने के बाद जिमी कभी परेशान हो जाता है। वो छत में जाकर के बैठा रहता है जहाँ पे उसके अंकल आते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर ये पावर मुझे मिली रहती तो मैं इसे हंस के स्वीकार करता हूँ, ऐसी पावर मिलना बहुत ही खुशी की बात है। और उसे मोटिवेट करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जेनी आती है जो बताती है कि एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है, वो कहीं विक्टोरिया का ना हो क्योंकि विक्टोरिया का तुम्हारे घर के बारे में पता चल चुका होगा और तुम्हारे घर के लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और इसके बाद जेनी कोशिश कर रहा है 2-3 बार ब्लू बीटल बनने की लेकिन बन नहीं पाता है। तभी उसे याद आता है कि ब्लू बीटल तभी सामने आता है जब उसका घोस्ट खतरे में होता है। वो छत से कूद जाता है और अचानक ब्लू बीटल बन करके अपने घर, तभी विक्टोरिया उसके आदमी जिमी के घर के सारे लोगों को एक चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके घर के हर एक मेंबर को बाहर निकालते हैं, उन्हें गन पॉइंट पे लेते हैं और यहाँ पे वो घुटने पे भी बैठा देते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पे ब्लू बीटल मतलब जिमी आ जाता है जो अपने घर के हर एक मेंबर को उस हालत में देखता है। तभी वो अपने बीटल को बोलता है कि मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे मैं इन सभी सोल्जरों को मार सकूँ, मतलब जान से नहीं बल्कि ऐसे ही दूर हटा सकूँ। तभी वो बोलती है कि तुम जो सोचोगे मैं वो हथियार बना दूंगी। और ऐसा होता भी, वो ऐसा हथियार बनाती है जिससे रे निकलता है और जितने भी सोल्जर थे वो सब साइड हो जाते हैं, मतलब किसी को कुछ भी नहीं होता है। और इसी तरह बहुत ही तगड़ी फाइट होती है जहाँ पर ही हम देखते हैं कि इसी फाइट के तुरंत और इसके बाद जिमी के पिता के ऊपर एक सोल्जर हमला करता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु होने वाली होती है। और ये सब कुछ देखने के बाद जिमी अपने पिता को बचाने के लिए जैसे ही आता है तब ऊपर से विक्टोरिया उसके ऊपर हमला कर देती है जिसके कारण उसका पूरा पावर लॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉनरेड मतलब विक्टोरिया का आदमी नीचे आता है और उसे घसीटते हुए अपने प्लेन के ऊपर चढ़ाता है, वहाँ से लेकर चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद हम जिमी के पिता को देखते हैं जिसकी मृत्यु अब हो चुकी है। और यहाँ पे अब उसकी ग्रैंडी सभी कोई इकट्ठा करती है और उसे बोलती है कि हमें जिमी को बताने जाना होगा तो उसकी भी जान जा सकती है। और यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो सभी को लेकर के अपने पिता के घर जाती है जहाँ पर वो कई सारी हाईटेक टेक्नोलॉजी मतलब हथियार और वेपन्स निकालती है। और तभी हम जिमी की दादी को देखते हैं जो एक मशीन गन उठा लेती है और बताती है कि मुझे छोटे मोटे हथियार तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जो परिवार वालों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर निकलना होगा क्योंकि विक्टोरिया ने जहाँ रखा है उसका मैप मुझे मिल चुका है। और सभी के वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर हम विक्टोरिया को देखते हैं जो जिमी को टॉर्चर कर रही होती है और बताती है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी इस पावर से, हर वो चीज़ से जिससे ये बीटल तुमसे जुड़ा है। और इसके बाद हम जेनी और उसके पूरे परिवार को देखते हैं जो उस जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे उन सभी पर वो बरस पड़ते हैं, उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। आप पूरी जगह स्मोक लगा देते हैं जिससे जितने भी सोल्जर थे वहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेनी और उसकी बहन ईमा एक अंडरग्राउंड रास्ते से घुसते हैं जहाँ पर ही वो पहुँच करके देखते हैं। तभी जिनी देखती है कि उस बीटल की पावर का इस्तेमाल करके कई सारे क्लोन और कई सारे हथियार बनाए जाए थे जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो अपने बैग से बम निकालती है और वहाँ पर ही वो सब जगह लगा देती है और इसकी मदद यहाँ पे एमा भी कर रही होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जिमी को जहाँ इसकी बॉडी से हर एक खून को निकाल करके कॉनरेड की बॉडी में डाल रहे होते हैं। और यहाँ पे कॉनरेड दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहा था। और यहाँ पे जिमी को देखते हैं कुछ देर बाद वादमला हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे अपने पिता की आत्मा देखती है जो उसे कहती है कि नए पावर को अपना ले और अपने परिवार का ख्याल रखे और नई पावर के साथ नई जिम्मेदारी भी आती है, वो उसका भी ख्याल रखे। कुछ टाइम के बाद हम जिमी को देखते हैं जो उस बीटल के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है और अचानक उसके अंदर जान आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी वहाँ पर जो बम प्लांट की थी उसे ब्लास्ट कर देती है जिसके बाद वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब तक लेट हो चुका था क्योंकि कॉनरेड अपनी पावर फुल हो चुका था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर भी आ चुकी थी जो कि एक मॉन्स्टर के तौर पर सभी के ऊपर टूट पड़ता है। और यहाँ और ये सब कुछ देखने के बाद विक्टोरिया का जो साइंटिस्ट था जिसका नाम मैक्स था वो जिमी को उस जगह से बाहर निकाल देता है। उसकी जान बचाने के लिए अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि कॉनरेड बहुत ही खतरनाक है और जिमी को जान से मार देगा और वो ये सब कुछ नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर ही कॉनरेड उसी साइंटिस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से मारता और जिमी ये सब कुछ देख रहा होता है। जिमी वहाँ से भाग रहा होता है तभी वो पावरफुल रे निकालता है जिससे वो ये ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि आसपास की सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ईमा और जिनी जब जा रहे होते हैं टनल से तो उनके ऊपर भी पत्थर गिरने लग जाती है जिससे उन्होंने
एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे हम जिमी को देखते हैं जो अपनी पावर का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको बहुत सारा पावर कॉर्नेट की बॉडी में ढाल दिया गया था। फिर भी वो वीक होकर के वहाँ से ज़्यादा होता है। तभी कुछ सैनिक वहाँ पर ही आ जाते हैं जिनसे उसकी फाइट करने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो इतना वीक हो चुका था कि वो उससे भी फाइट नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर ग्रैनी आती है जो अपनी मशीन गन से सभी जितने भी सैनिक थे उन सभी को मार गिराती है और यहाँ पर जिमी को वो बचा के लेके जाती है। तभी जिमी जेनी के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि उसे तो विक्टोरिया ने पकड़ लिया है। और यही बात सुनने के बाद जिमी तय करता है कि वो जिनी को बचाने के लिए जाएगा, जहाँ रास्ते में उसे कॉनरेड मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। और इस बार जिमी भी कम नहीं था, वो अपने अंदर पावर धीरे धीरे महसूस कर रहा था। वो कई सारे वेपन्स निकालता है जिसको निकालने पर वो कॉनरेड का फाइट करता है और उसके साथ बहुत ही तगड़ी दोनों की फाइट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉनरेड उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। कुछ देर के बाद वहाँ पे रोडी मतलब जिमी के अंकल आ जाते हैं जो कॉनरेड के ऊपर पत्थर से हमला करते हैं, जिससे कॉनरेड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो उनके ऊपर हथियार से हमला करता है जिससे वो उसका वो जगह ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम विक्टोरिया और जिनी को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर विक्टोरिया रिवील करती है कि उसके पास ब्लू बीटल की सारी टेक्नोलॉजी है जो उसके मोबाइल के अंदर में है, और वो कई सारी हथियार और वेपन्स बनाने वाली है जिसका इस्तेमाल करके वो कई सारे पैसे भी कमाएगी और दुनिया पे राज भी करेगी। और ये सब जिनी को ठीक नहीं लगता है, तो वो उसके मोबाइल को छीनना चाहती थी। तो वो उसी समय अपने पॉकेट से एक टॉफी निकालती है, अपने मुंह के अंदर डालती है, उसे चबा करके वहीं पे उगल देती है। जैसे उगलती है वो अचानक बढ़ने लग जाता है जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और विक्टोरिया के हाथ से मोबाइल लेकर के वो तोड़ भी देती है। और इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कॉनरेड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उसके अंदर भर भर के गुस्सा था और उस समय वो प्रचंड रूप में आता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, कई सारे वेपन्स का निकालता है और यहाँ पर ही वो कॉनरेड के छक्के छोड़ा देता है और बहुत मारता है। यहाँ पे वो कॉनरेड को मारने ही वाला होता है तब जिमी रुक जाता है। उसे लगता है कि वो कभी भी खूनी नहीं बन सकता था, इसीलिए वो कॉनरेड को छोड़ देता है। और कुछ देर के बाद कॉनरेड को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन विक्टोरिया ने उसके दिमाग में कुछ ऐसा डिवाइस लगा दिया था जिससे वो खूनी बन चुका था। इसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो विक्टोरिया का फंस जाता है, जहाँ पे विक्टोरिया फिर बोलती है कि जिमी को जाके मारो। तभी विक्टोरिया को वो पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाकर के आग में फेंक देता है। और यहाँ पर ही हम कॉनरेड को देखते हैं जो अब सुधर चुका था। और यहीं पे अगले सीन में हम जिमी और जेनी को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आ चुके थे, मतलब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी तरह इस कहानी का इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके प्यार आपके सपोर्ट की